नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी में स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आज मेड इन इंडिया में बात होगी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ जिन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता। आसान शब्दों में अगर कहूं तो आपके पैसे के सही ढंग से उपयोग को समझने की क्षमता। कोविड ने हमें सबको यह जरूर सिखा दिया कि इस फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट कर सके एक बेहतर कल के लिए। और आज ऐसी ही कंपनी जिसका मैं जिक्र कर चुकी हूं आपके साथ, मकसद इसका यही है कि आपकी वित्तीय क्षमता में सुधार हो, आप निवेश के साथ साथ बजट, बचत और टैक्सेशन को भी भरपूर समझे। तो चलिए बात कर लेते हैं हर्ष जैन से। 5 साल पहले ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल ने मिलकर ग्रो की शुरुआत की और आज ग्रो देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक बन गई है जो आपको निवेश के आसान तरीके बताती है। चाहे आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज, ईटीएफ्स या फिर गोल्ड में निवेश करना चाहते हो, ये सारी जानकारी आपको इसी एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए ग्रो के को-फाउंडर हर्ष जैन जुड़ गए हैं। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया अनुया बुलाने के लिए और बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू चैनल। काफी अच्छा इनिशिएटिव है। आई एम श्योर पीपल विल बी बेनिफिटेड। काफी फायदा होगा लोगों को। ठीक है हर्ष, एक बात आपसे समझना चाहूंगी। आपने जिस सेगमेंट में आप उतरे, यू हैव एक्चुअली डिसरप्टेड दिस एंटायर सेगमेंट। जीरो कमीशन के साथ आपने एक यंग बेस को टारगेट किया है। ये वो यंग जनरेशन है जो एक्चुअली आने वाले दिनों में नए वेल्थ क्रिएटर्स हो सकते हैं। 5 साल का अगर आपका कार्यकाल देखूं तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स आपके साथ हैं। इस छोटे समय में बड़ी कामयाबी मैं इसे कहूंगी। हालांकि दुख देखने और सुनने में जरूर ये आसान लगे, लेकिन जाहिर तौर पर चुनौतियां बहुत बड़ी रही होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां तो अभी भी बड़ी हैं एंड मैं इसको कामयाबी नहीं कहता हूं अभी तक, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। 125 करोड़ की आबादी है हमारे देश में और हम देखते हैं आज की तारीख में जो निवेश करते हैं लोग, वो मात्र 2 से 3 करोड़ हैं। तो द जर्नी जो अभी है वो बहुत बहुत लंबी है। तो आई थिंक ये तो बहुत ही जल्दी अभी शुरुआत है। हमें 5 साल हो गए हैं, जिसमें हमने पहले साल काफी रिसर्च की, लोगों से बात की, समझा कि अभी रीजन क्या है, कारण क्या है कि लोग अभी निवेश या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदने में या उससे इंटरेक्ट करने में, एंगेज करने में थोड़ा अभी हिचकिचाते हैं या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ कहाँ चैलेंजेस आते हैं, कहाँ गैप है। और उसके बाद हमने 2017 में अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स को हमने इजी बनाया है कि आज आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है तो आप आसानी से ऐप पे या वेबसाइट पे जाके पूरा ऑनलाइन प्रोसेस करके आप निवेश कर सकते हैं। आप सारी जानकारी, कौन से फंड्स हैं, किसका कैसा परफॉर्मेंस है, कौन सा आपके लिए सही है, वो आप समझ के उसका के आसानी से विदाउट एनी फ्रिक्शन या फिर कोई पेपर वर्क या फिर कोई हिडन चार्जेस आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो वहां से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी और वहां से कस्टमर्स, यूजर्स के एक्सपीरियंस को लर्न करते हुए उनकी डिमांड को के लिए और फीचर्स बना के फिर देन वी केम, और लास्ट ईयर हमने ब्रोकिंग सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि आज के जो लोग हैं भारत के, वो आज स्टॉक्स में डायरेक्टली खरीदना बेचना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें, वो स्टॉक्स में डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स के अलावा दूसरा ऑप्शन होता है तो उसमें भी कर सकते हैं। और पिछले 1 साल में 12-14 महीने हमें हो गए लाइव किए हुए, और जिस हिसाब से जिस एंथुजियाज्म से हमने देखा लोगों ने, यूजर्स ने डाउनलोड किया और यूज किया और आज की तारीख में डेली यूज करते हैं, उससे ये काफी क्लियर हो गया कि देयर वाज गैप। लाइक काफी लोगों को एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो कि आसानी हो, जो उनको इन्फॉर्मेशन दे, उनको हेल्प करे एजुकेट होने में, उनको हेल्प करे सही डिसीजन लेने में, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टार्ट कराए जर्नी। तो उसकी एक जरूरत थी और काफी गैप था। तो वो गैप हमें लग रहा है कि अभी अभी काफी आगे है। मतलब अभी कामयाबी तो दूर है, लेकिन अभी शुरुआत है जहाँ की हमें लगता है कि एटलीस्ट 10 गुना और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ओवरऑल इंडस्ट्री हमारी स्केल करेगी और ग्रो होनी चाहिए। तो मतलब हम चाहते हैं कि उसमें हम काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाए।
लेकिन हर्ष, एक बात ये है कि म्यूचुअल फंड में जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो जो डिस्क्लेमर आता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप लोगों ने शुरुआत की म्यूचुअल फंड से, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, तो क्या कहीं ना कहीं ये डर नहीं था कि कैसे हम लोगों को कन्विंस करेंगे और कहेंगे कि देखिए आप समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा? लेकिन हमारे देश में जहां पुराने तौर तरीके अभी भी अपनाए जाते हैं, छोटे शहरों की अगर मैं बात करूं तो अभी भी लोग एफडीज में या फिर बैंक में पैसा रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं देन एक्चुअली गेटिंग इनटू द मार्केट। म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स खरीदने हो, उन सबका डर कहीं बना रहता है। तो क्या आपने जब अपने गैंग से बात की और इस बिजनेस की शुरुआत की तो कहीं वो डर आपके मन में नहीं था? तो ये डर तो हमेशा रहता है, क्योंकि आप जितना इजी बनाने की कोशिश करते हैं निवेश करने को, उतना ये लगता है कि कहीं इससे गलत डिसीजन ना हो जाए। तो उसके लिए हम शुरू से ही, मतलब डे वन से ही, इनफैक्ट हमने जब हमारा ऐप और वेबसाइट भी लॉन्च किया था उससे 1 साल पहले से हमने काफी कंटेंट बनाना शुरू किया, विच इज एजुकेशन कंटेंट। मतलब हमने ब्लॉग्स लिखना, वीडियोस बनाना, एंड इवन लॉट ऑफ ईमेल सीरीज की आज की तारीख में हम 40 से 50 करोड़ ईमेल्स भेजते हैं महीने के, क्योंकि दे आर ऑल एजुकेशनल ईमेल्स। दे जस्ट एजुकेट, बताते हैं लोगों को कि क्या सही क्या गलत है, कैसे चुनते हैं, कौन सी कैटेगरीज होती हैं, किसमें हाई रिस्क होता है, लो रिस्क होता है, मार्केट में क्या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब वो आज न्यूज़ पढ़ते हैं मार्केट में, काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे न्यूज़ इस टाइप से आती है कि मल्टी बैगर हो गया या कोई शेयर माइनस नेगेटिव में चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो लोगों को अट्रैक्शन हो और वो अपना जो योजना के हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, वो ना भूल जाएं। तो उसको कैसे हम उनको एजुकेट करते हैं, तो वो एजुकेशन का एफर्ट हमारा डे वन से बहुत एग्रेसिवली रहा है, टू द एक्सटेंट कि हम जब बिफोर कोरोना कोविड के कारण लॉकडाउन शुरू हुए थे तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट। तो हम उसके जरिए सारे छोटे छोटे शहरों में, छोटे शहरों मतलब उज्जैन, भोपाल, जोधपुर, वैसे शहरों में जाके हम जाके वहाँ पे ये एजुकेशन के सेशंस लेते थे, कि जाके बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। और वहाँ से हमें काफ़ी समझ में आता था कि कैसे लोगों में, कैसे पुराने ज़माने में थोड़े मिसकंसेप्शंस होते थे, जिसके कारण जो आप रिस्क की बात कर रहे थे, राइट, कि म्यूचुअल फंड्स में बिना समझे या स्टॉक्स में डायरेक्टली बिना जानकारी के किसी के कहने से अगर आपने टिप्स, जो लोग कहते हैं उनके हिसाब से अगर आपने निवेश कर दिया तो क्या रिस्क हैं। सो वो सारा लाइक एजुकेशन जो है, वो आज एजुकेशन, इसकी प्रॉब्लम कम है कि उनको प्रोडक्ट पता है लेकिन आज गलत डिसीजन ना हो जाए। तो वो सारे जब एजुकेशन से, इंफॉर्मेशन से, कंटेंट से रीच आउट करते हैं तो यूजर्स काफ़ी एक्टिव आते हैं। तो आज की तारीख में जब हम ग्रो पे देखते हैं तो हमें वो बिहेवियर नहीं दिखता जो लोगों को लगता है, मतलब कॉन्ट्ररी होता है कि जो काफ़ी मेच्योरिटी हाई है। आज से मैं 10 साल पहले देखूं, जिस हिसाब से निवेश होता था तो 5% लोग होते थे जो समझते करते थे, बाकी 95% किसी के कहने पे या फिर कॉल्स पे, ब्रोकर्स के, एजेंट्स पे, या कुछ टिप्स मिल गई और उससे करते थे, उनके लिए ब्लैक बॉक्स था, राइट। तो आज की तारीख में आप देखोगे तो एटलीस्ट ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म पे, जिसमें लार्जली मिलेनियल्स हैं, यूथ है, यंग जनरेशन वाले लोग हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, बट वो इतनी इंफॉर्मेशन से आते हैं, वो काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, जिस टाइप की रिसर्च करते हैं, जितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जिस हिसाब से वो बिहेव करते हैं जब मार्केट ऊपर नीचे जाता है, वोलेटाइल होता है, जिस टाइप के स्टॉक्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, एक अलग ही लेवल की मेच्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन जैसे होता है ना, कि सोच समझ के कर रहे हैं, जानकारी के साथ कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड जो सारा कॉन्फिडेंस है हमारा कि कैसे इसको स्केल करेंगे तो एक्चुअल में पेनिट्रेशन इंप्रूव होगा, एडॉप्शन इंप्रूव होगा, लोगों का रेवेन्यू सोर्स बढ़ेंगे, तो वो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि इसको अगर हम कंटिन्यू करें और स्केल करें, सो ओवरऑल काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस पर अगर हम। हर्ष, आपने जिस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, फाइनेंशियल लिटरेसी पर आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया, गवर्नमेंट भी कई ऐसी बातें, कई प्लेटफॉर्म्स पर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे हमें बताया कि कैसे आपने छोटे शहरों में भी कैंप्स किए थे, आपको लगता है कि 2017 से लेकर 2021 तक हम पहुंच चुके हैं और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनका दायरा बहुत
बहुत हद तक बढ़ा है, क्योंकि आपके खुद के प्लेटफॉर्म पर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स आपके पास हैं। तो आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि देखते हैं, और यानी कि अब इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ बड़े शहर में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी आज की तारीख में इन्वेस्टर इतना ज्यादा अवेयर हो गया है कि वो भली भांति समझता है कि उसे कहां पैसे लगाने हैं और कहां से वो पैसे कमा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सी जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो ग्रो का शुरू करने का था, तो हमें लगा था कि इन्वेस्टिंग इज नॉट डेमोक्रेटाइज। आज उसकी मतलब जब 4-5 साल पहले देखते थे तो ऐसा था कि या तो HNI है या फिर कोई ट्रेडर्स हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, या फाइनेंस के लोग हैं, बहुत ही स्मॉल पॉकेट्स में लोगों को लगता था कि हम इन्वेस्ट या निवेश हम कर सकते हैं। बाकी लोगों को लगता था कि ये हमारे लिए नहीं है, या तो उनके पास एक्सेस नहीं होती थी, या इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, या इनफ अमाउंट नहीं होता था, या मल्टीपल बहुत सारे फ्रिक्शंस थे कि उनको काफी लोग थे जो कि नहीं सोच पाते थे। तो हमारा गोल, हमारा उद्देश्य यही था कि हम कैसे इसको डेमोक्रेटाइज कर पाए, कैसे हम इसको रीच बढ़ा पाए अक्रॉस द कंट्री। और जो जिस हिसाब से फाइनेंशियल मूवमेंट्स हो रहे थे, राइट, काफी चीजें हो रही थी जो कि डिजिटल हो रही थी, काफी चीजें हो रही थी जो कि आम आदमी के लिए जैसे जनधन हो रहा था, बैंक अकाउंट्स बन रहे थे, वैसे UPI आ रहा था, आधार आ रहा था, और काफी ये जो मूवमेंट्स हुए उससे अभी पूरा देश हमारा आज डिजिटल, और मतलब काफी हद तक डिजिटल होने लग गया हो गया है। सो ऐसा लगता था कि जैसे रोटी कपड़ा मकान, वैसे ही निवेश करना इज ऑल्सो एक जरूरत की चीज है जो आज नहीं कल इंसान को शुरू कर देनी चाहिए। हर जने को जितना कर सकता है, छोटा अमाउंट कर सकता है, लार्ज अमाउंट कर सकता है, कम रिस्क ले सकता है, ज्यादा रिस्क ले सकता है, सही स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई भी और प्रोडक्ट्स हो, बट लेकिन किसी ना किसी में करने से ही फ्यूचर हमारा सिक्योर हो सकता है। तो ये चीजें काफी जरूरी थी, बट हमें लग रहा था काफी गैप है। तो उसी उद्देश्य से हमने शुरू किया। फाइनेंशियल एजुकेशन वाज नेसेसरी। बिना एजुकेशन के नहीं हो सकता ये, क्योंकि पहले जो 10 साल पहले पुश इकोनॉमी थी, मतलब सब लोग पुश करते थे, आज कोई खरीदता नहीं था, सबको बेचा जाता था, पूरी टर्मिनोलॉजी इंडस्ट्री में ऐसी होती थी। बट हम वी केम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। हमें लगता था कि अगर हम इसको इतना इजी बना दें, इतना इन्फॉर्मेटिव बना दें, हम मोटिवेट करें लोगों को, तो उससे ज्यादा पुल आएगा, लाइक पीपल विल आस्क। तो अभी जैसे आज की तारीख में भी हम वी डोंट डू एनी मतलब आउटबाउंड कॉल्स या सेल्स कॉल्स हम बिल्कुल नहीं करते हैं ग्रो में एज अ फिलोसफी, बिकॉज हमें लगता है कि वी कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, हम उनको जानकारी दे सकते हैं, टूल्स दे सकते हैं, उनको एक्सेस दे सकते हैं। आज मोबाइल पे अवेलेबल है ग्रो। 900 से ज्यादा शहरों में निवेशक हैं जो कि ग्रो को यूज करके निवेश कर रहे हैं। आई एम श्योर ग्रो जैसे और भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज कर रहे हैं, और इस एक्सेस से, मोबाइल से, इंटरनेट से, यूट्यूब एंड ब्लॉग्स एंड कंटेंट से, इंफॉर्मेशन से अभी सभी जने सक्षम हो सकते हैं। जिसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन है या उसकी जरूरत है कि उसको निवेश करना है, आज उसके पास सब चीजों की अवेलेबल है कि वो भी आज एक HNI की तरह डिसीजन ले सकता है, उसकी तरह इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी तरह सपोर्ट मिलता है आज उसे। आज कभी कोई ग्रुप पे किसी को जरूरत पड़ती है, तो चाहे वो 500 रुपए का निवेश कर रहा है, चाहे वो 5 करोड़ का निवेश कर रहा है, उसके लिए ऐप सेम चलेगी, उसके लिए सपोर्ट सेम होगा, उसके लिए चार्जेस सेम होंगे, उसके लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल जो हैं जिसमें निवेश कर सकते हैं, सब कुछ सेम होगा। तो आज एक मात्र की तरह वो निवेश कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। दोबारा आपसे बातचीत करेंगे, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द जो आपके इन्वेस्टर्स का आंकड़ा 1.5 करोड़ से ऊपर है, ये 3 करोड़ से ऊपर पहुंच जाए। बहुत जल्द आपसे दोबारा समझेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आप नए और लेकर आ रहे हैं, और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी और क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान से होगी मुलाकात। आप देखते रहिए मेड इन इंडिया। और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में एक खास तरह की सर्विस या फिर यूं कहे प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, जो अपने कस्टमर्स को दुनिया भर में घर बैठे उसके प्रॉक्सी अवतार के माध्यम से दुनिया भर में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। देखिए, कोरोना महामारी के दौरान इसकी शुरुआत हुई और आप इस सर्विस को घर बैठे बुक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव है या फिर ये काम कैसे करता है, तो चलिए बहुत देर नहीं लगाते हैं। पुलकित मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित आहूजा फाउंडर हैं प्रॉक्सजी के। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें यहाँ पर देने के लिए। धन्यवाद अनन्या। पुलकित, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? क्या था वो यूरेका मोमेंट? क्योंकि कोई भी शायद ये नहीं सोच सकता है कि मेरा एक प्रॉक्सी अवतार होगा जिससे मैं वर्चुअली पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकूंगा। तो क्या था आपका यूरेका मोमेंट?
ये आइडिया लॉकडाउन के दौरान आया पिछले साल, जब हम लोग सब अपने घरों में बंद थे और हमें यही एक ख्याल आता था कि क्या हम रिस्क फ्री तरीके से सेफली दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं या कर पाएंगे। तब प्रॉक्सी का ख्याल आया और हमने उस पर काम करना शुरू करा। पिछले 1-1.5 साल में जब से आइडिया पे काम करना शुरू करा है, हमें ये एहसास हो गया है कि जो हमने सोचा था दुनिया में लोग वो चाहते हैं और हम वो अब बना रहे हैं। अब लोग पुलकित यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैं और आप किस चीज की बात कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें बताएंगे, ये कैसे काम करता है, कोई इसकी सर्विस अगर लेना चाहे तो कैसे पा सकता है, और क्या कुछ प्रॉब्लम्स या ये कहें कि सॉल्यूशंस आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है किसी भी कस्टमर को। राइट। सो प्रॉक्सी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें जितने यूजर्स हैं वो घर बैठे बैठे, जैसे आज की डेट में आप कैब्स बुक करते हैं, आप ह्यूमंस को बुक कर सकते हैं, जिसको हम आपके प्रॉक्सीज कहते हैं। आप उन प्रॉक्सीज के थ्रू दुनिया में कहीं पे भी कोई भी काम करवा सकते हैं, कोई भी स्टोर, फिजिकल लोकेशन, शॉप, रियल एस्टेट, ट्रैवल को एक्सेस कर सकते हैं और एक बहुत ही इमर्सिव 3D मैनर में उसका लुत्फ उठा सकते हैं। इसको करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, हमने एक स्मार्ट हेलमेट को इन्वेंट करा है। वो स्मार्ट हेलमेट बेसिकली जो आपका प्रॉक्सी है वो पहनता है और यूजर उससे मीलों दूर बैठे हुए उस स्मार्ट हेलमेट के थ्रू एक बहुत ही इमर्सिव रियल टाइम मैनर में पूरा एक्सपीरियंस ले सकता है उस फिजिकल लोकेशन का। तो मेरे को ये समझाइए पुलकित कि पहली चीज, मैं इस सर्विस को कैसे पा सकती हूँ? डू आई हैव टू बुक थ्रू योर वेबसाइट एंड ऑल? और क्या इसका मतलब ये है कि मैं अगर घर में बैठी हूँ, मुझे मॉल में शॉपिंग करने जाना है, तो मेरा एक प्रॉक्सी होगा जो बाजार जाएगा, उस हेलमेट को पहनेगा और मेरे लिए सब कुछ ऐसा होगा जैसे कि मैं एक्चुअली अवेलेबल हूँ उस जगह पर? ये कैसे काम करता है, अगर और एक्सप्लेन कर सके तो। राइट। सो प्रॉक्सी को बुक करने का तरीका बेहद आसान है। जैसे आप आज की डेट में उबर, ओला बुक करते हैं, आप प्रॉक्सी की यूजर ऐप पे जाके एक प्रॉक्सी बुक कर सकते हैं। आपको बस ऐप डाउनलोड करनी है, उस पे अपनी लोकेशन डालनी है जहाँ पे आप फिजिकली टेलीपोर्ट होना चाहते हैं, और आपका प्रॉक्सी जो भी प्रॉक्सी उस लोकेशन, आपकी जो पसंदीदा लोकेशन है उसके आसपास अवेलेबल होगा, वो आपको असाइन हो जाएगा। और जैसे ही वो उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा, वो आपसे वो ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। उसने जो स्मार्ट हेलमेट पहना हुआ है उसके ऊपर एक 360 डिग्री कैमरा है, गिम्बल स्टेबलाइजेशन है, और आप उसको अपने उस वीडियो जो आप देख रहे हैं, जैसे आप जूम कॉल में एक 1-to-1 स्टैटिक वीडियो देखते हैं, प्रॉक्सी के ऐप के अंदर आप उस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं राइट लेफ्ट जॉयस्टिक के साथ, जैसे आप एक पबजी गेम खेल रहे हो। और बेसिकली आपका जो प्रॉक्सी है वो आपका रियल वर्ल्ड अवतार बन गया उस लोकेशन पे, और आपको जो भी शॉपिंग करनी है आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और साथ साथ आप जो कैमरा है उसको कंट्रोल कर रहे हैं जॉयस्टिक के साथ। तो बेसिकली आप रियल वर्ल्ड में वीडियो गेम खेल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और मुझे पैसे कितने खर्च करने होंगे, क्योंकि जो भी व्यूअर इस समय आपको और मुझे सुन रहा होगा वो इसका लुत्फ जरूर उठाना चाहेगा, इस सर्विस को यूज करना चाहेगा, लेकिन जेब से रकम कितनी निकलेगी? प्रॉक्सी को यूज करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने जितने भी शॉपकीपर्स हैं जो कोविड महामारी के दौरान सफर कर रहा था, जिनका बिजनेस, हमने उनको ऑनबोर्ड करा है, और कई जगह वो शॉपकीपर्स खुद से प्रॉक्सी बन गए हैं, और कई जगह हमारे ऑनबोर्डेड जो एम्प्लॉइज हैं वो प्रॉक्सीज हैं। यूजर्स को प्रॉक्सी यूज करने के लिए कोई पैसा नहीं देना है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर मेरा एक प्रॉक्सी बाजार में जाकर कोई सामान खरीदता है, तो क्या मुझ तक वो सामान डिलीवर भी होगा? हाँ जी, अभी विद इन सिटी लिमिट, जिस सिटी में आप हैं, अगर आप उसी सिटी में शॉपिंग कर रहे हैं तो सेम डे डिलीवरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप नेशनली या इंटरनेशनली शॉपिंग कर रहे हैं, उस केस में आपको 2 से 3 दिन में वो जो आपने शॉप करा है सामान वो डिलीवर हो जाएगा। और क्या मैं दुनिया में कहीं भी शॉपिंग कर सकती हूँ, कहीं से भी सामान मंगा सकती हूँ, खरीद सकती हूँ? अभी के लिए हमने इसको पायलट करा है सरोजनी नगर मार्केट में, जहां पर रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। इंडिया के काफी कोनों से
बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सरोजनी नगर में स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हैं। इसको आगे जाके हम धीरे धीरे बाकी इंडियन स्ट्रीट मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपैंड करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पुलकित क्योंकि आपने अभी शुरुआत की है इस बिजनेस की, 2020 में आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, आपका नया स्टार्टअप है, इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करने में या इस तरह की सर्विस कस्टमर्स को देने में क्या कुछ चैलेंजेस आपको शुरुआत में फेस करने पड़े? चैलेंजेस काफी थे एक्चुअली। इंडिया में हार्डवेयर प्रोडक्ट डेवलप करना, मेड इन इंडिया हार्डवेयर प्रोडक्ट, और उसको अच्छा बनाना और फिर उसको सेल करना, काफी चैलेंजेस थे। बट वी हैव अ वेरी गुड टीम, और हम जो भी चैलेंजेस मार्केट से आए हमने उसको इटरेटिवली सॉल्व करा, और आज की डेट में जो प्रोडक्ट है वो बहुत रिफाइंड है और यूजर्स का जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। फंडिंग की मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले समझना चाहूंगी आपकी टीम आखिर कितनी बड़ी है, कितने लोग मिलकर प्रॉक्सजी को संभालते हैं और ये सर्विसेज देते हैं? हमारी जो टीम है वो बहुत ही एक लीन टीम है, 8 लोगों की टीम है, जिसमें हर बंदे का रोल डिफाइंड भी है और क्रॉस फंक्शनल भी है। अ वेरी यूनिक सेटअप वी हैव, जिसकी वजह से हम इतना बड़ा सेटअप 8 लोगों में मैनेज कर पा रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉक्सी सर्विसेज अवेलेबल हैं 8 इंडिया के 8 सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स के पास, चाहे वो होंडा हो, हुंडई हो, वॉल्वो, स्कोडा, रेनॉल्ट, ये सब जो कार मैन्युफैक्चरर्स के दिल्ली में डीलरशिप्स हैं, वहां पे आप प्रॉक्सी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने 3 मार्केट्स, दिल्ली की 3 सबसे बड़ी मार्केट्स को ऑनलाइन करा है विद इन 1 ईयर, जहां पे शॉपकीपर्स ही यूजर्स को प्रॉक्सी बन के पूरा सामान दिखाते हैं, उनको पूरा बताते हैं। इससे होता क्या है कि जो बंदा यूजर को हेल्प कर रहा है, जो प्रॉक्सी यूजर को हेल्प कर रहा है, उसको पता है कि उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, मतलब उसको अलग से सीखना नहीं पड़ता यूजर को समझाने के लिए, राइट? तो उसको बस एक स्मार्ट हेलमेट पहनना है। जैसे अगर आप ये देखेंगे, ये एक स्मार्ट हेलमेट है जो वो पहनेगा। इसके ऊपर जो कैमरा है ये गिम्बल स्टेबलाइज्ड है। इसमें अगर आप देखेंगे, मैं इसको कैसे भी मूव कर लूं, ये यूजर को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है, और यूजर अपने ऐप के थ्रू इसको पूरा घुमा सकता है, कैमरा को लेफ्ट राइट अप डाउन, राइट। एंड प्रॉक्सी जैसे भी चल रहा हो, यूजर का जो व्यू है वो इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये हेलमेट पहन के जो हमारे प्रॉक्सीज हैं, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वो इजीली यूजर को हेल्प कर सकते हैं, उनको शॉपिंग करा सकते हैं, उनको रियल एस्टेट दिखा सकते हैं, ट्रैवल, अगर उनको वर्चुअल ट्रैवल करना है वो देख सकते हैं, अगर कोई साइट सीइंग करनी है, जो कोई एरेंड्स हैं, कोई छोटी सी चीज पता करनी है जिसके लिए यूजर खुद नहीं जाना चाहता, उनका कार्बन फुटप्रिंट कम करना है उनको, काफी ज्यादा यूज केसेस हैं जिसमें प्रॉक्सीज आज की डेट में यूज हो रहा है विद 8 मेंबर टीम। पुलकित, क्योंकि बिजनेस की अभी शुरुआत है, कंप्लीटली मेड इन इंडिया कंपनी है आपकी, और शुरुआत है, लेकिन फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ कंपनी के फ्यूचर प्लान्स हैं? सर्विस आप भले ही अभी फ्री दे रहे हैं, लेकिन क्या हमेशा ये सर्विस हमें फ्री मिलती रहेगी, या फिर आने वाले दिनों में आप इसके चार्ज करना भी शुरू करने वाले हैं? अभी जो हमारा प्लान है उसमें यूजर्स से हमारा चार्ज करने का आगे का लॉन्ग टर्म में भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि शॉपकीपर्स को और जितने भी बिजनेसेस है उनको ये सर्विसेज बहुत अच्छी लग रही है, उनके लिए फायदा हो रहा है, उनके लिए लीड जनरेशन हो रही है, उनको यूजर्स घर बैठे बैठे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम बिजनेसेस से चार्ज करेंगे, बट यूजर्स के लिए ये सर्विस टोटली फ्री रखेंगे। एंड व्हाट इज द फ्यूचर प्लान ऑफ द कंपनी आने वाले साल भर में, 2 साल में, 3 साल में? क्या कुछ कोई नंबर है जिसे आप टच करना चाहते हैं? एनी टारगेट दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ? आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे 100 से ऊपर ऑर्डर्स हो रहे हैं डेली बेसिस पे ऑर्गेनिकली। ये वो यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया पे प्रॉक्सी के बारे में देखते हैं, फिर वो अपने खुद शॉपिंग करते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। मोस्टली आउट ऑफ सिटी लिमिट्स जो यूजर्स हैं, जो खुद से फिजिकली ट्रैवल नहीं कर पाते या उनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है ट्रैवल करने में, वो घर बैठे बैठे ये
जो लुफ्त है वो उठा रहे हैं, बट आगे जाके नेक्स्ट 1 ईयर में हमारा प्लान है कि हम 2 इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये सर्विसेज स्टार्ट कर दें, स्पेशली दुबई एंड यूएस, ताकि इंडियन सिटीज में, इंडियन मेट्रोपॉलिटन्स में भी जो लोग आप और मैं जैसे अपने घर बैठे बैठे दुबई में या यूएस में भी शॉपिंग कर पाए बहुत ही लाइव और इमर्सिव मैनर में। आपसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये समय दिया और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस जो है वो भरपूर फूले। हम जब दोबारा आपसे बात करें तो एक जो नया टारगेट आपने अपने लिए सेट करा है उसे आप अचीव यहाँ पर कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित हमसे इस बातचीत के लिए। तो चलिए, मेड इन इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला ET Now स्वदेश पर लगातार जारी है। नमस्कार।